कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 82.5 डिग्री मानक समय, जो हमारे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सार्क समूह में कितने देश है? सार्क समूह में अभी 8 देश है। कौन कौन? देखिए यहां से शुरू करिए बाएं साइड से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अपना भारत। 8 देश हो गए ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है? तो लूनी नदी जो कि आरावली अजमेर से निकलती है, ये कच्छ के रण में आके खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके पास इतना पानी नहीं होता है कि ये अरब सागर में गिर सके, इसलिए ये कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सबसे लंबी नहर कौन है भारत की? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। वहीं पे याद रखेंगे, अगर झील पूछे तो सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है और बुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में है। इसको समझ लीजिए कि सबसे बड़ी झील पूछे, सिर्फ झील, तो चिल्का झील। मीठे पानी में सबसे बड़ी झील तो बुलर झील, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? क्या इज्जतदारी से या तिनकटिया से? तो तिनकटिया प्रथा से जुड़ा हुआ है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। यहीं पे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल इनवाइट किए थे और ये 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह है। इसको आप याद रखेंगे। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता है कि 1932 में पूना समझौता गांधी और किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। वहीं पे आप याद रखेंगे कि 1931 में गांधी इरबियम समझौता हुआ था, गांधी और इरबियम के बीच में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन किए थे? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, निम्न में से कौन है? वो महात्मा गांधी है जो कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 1857 के क्रांति के बाद 1869 में हुआ था। इसलिए ये जब जन्म ही नहीं लिए थे तो भाग कैसे लेंगे? वीडियो पसंद आएगा तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिए जो कि हमें मोटिवेट करे।